दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज का नाम लिखते हैं ए बी सी, और एक और त्रिभुज लेते हैं, दूसरा त्रिभुज, इसका नाम लिखते हैं पी क्यू आर। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। समरूप मीन्स देखने में एक जैसा, देखने में एक जैसा। जैसे दर्पण के सामने तुमको खड़ा करते हैं तो तुम्हारे जैसा दिखाई देता है, और किसी और को खड़ा करते हैं तो उसके जैसा दिखाई देता है। यहाँ पे त्रिभुज में भी होता है, त्रिभुज समरूप होंगे, देखने में एक जैसा होंगे। जैसे ताजमहल बहुत बड़ा है, लेकिन उसका फोटो देखते हैं तो ताजमहल के ही जैसा है, समरूप है। आकार छोटा है लेकिन देखने में एक जैसा है। यहाँ पे दो त्रिभुज लेते हैं, ये दो त्रिभुज समरूप तब होगा, उसका दो कंडीशन लिखा है। पहला लिखा है कि उसके संगत कोण बराबर हो, मतलब हुआ कि कोण ए बराबर होना चाहिए किसके, कोण पी के। कोण बी बराबर होगा किसके, कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा, और उसके भुजा समानुपाती हो, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। अगर ऐसा हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी कि ये भुजा बटे ये भुजा, ये भुजा बटे ये भुजा, और ये भुजा बटे ये भुजा अगर हो तो भी त्रिभुज समरूप होंगे। अब इसको एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। ए मान लेते हैं 30 डिग्री, बी मान लेते हैं 60 डिग्री, और सी मान लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, वैसे ये 90 डिग्री जैसा दिखता नहीं है, लेकिन एग्जांपल ले रहे हैं। ये भी होना चाहिए कितना, 30, ये कितना होना चाहिए 60, और ये होना चाहिए 90। तो इसको बोलेंगे कोण बराबर है, 30 के बराबर, 60 के बराबर, 90 के बराबर। त्रिभुज चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके तीनों कोण का योग 180 डिग्री ही होता है, उससे अधिक नहीं होगा। एक छोटा सा त्रिभुज लेंगे तो भी इसके तीनों कोण का योग 180 ही होगा, इसलिए दिया हुआ है कि कोण बराबर होंगे। तो 30, 60, 90। अब इसका भुजा ले लेते हैं, इसको 5 cm, ये मान लेते हैं 6 cm, ये मान लेते हैं 7 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm। ये कैसे 5 cm होगा, देखने में ही बड़ा लग रहा तो 5 कैसे होगा। तो चेक करेंगे भुजा समानुपाती है या नहीं। तो निकालेंगे 5/10, 5/10। ये क्या है, ए बी बटे पी क्यू बराबर होना चाहिए 6/12, बराबर होना चाहिए 7/14। काट दो, 6 दो बार में, 7 के कहीं 7 दो बार में। इसका मान आ गया 1/2, इसका भी मान आ गया 1/2, इसका भी मान आ गया 1/2। मतलब भुजा क्या है, समानुपाती है। अनुपात बराबर है, लंबाई बराबर नहीं है, माप बराबर नहीं है, अनुपात बराबर है। अगर ऐसा हो हम बोलेंगे दोनों त्रिभुज समरूप है। तो किसी त्रिभुज के समरूप होने का दो कंडीशन, पहला लिखा है कि उनका संगत कोण बराबर हो, दूसरा लिखा है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। अब संगत मीन्स क्या होता है, ए पी, अब सीरियली ले रहे हैं यहाँ तो ये, यहाँ तो ये, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो ये फिगर बना सकते हो।